जरा सोचो, तुम बर्फीले मौसम में जमीन से कई फुट ऊपर फंस जाओ और दूर दूर तक तुम्हारी मदद के लिए कोई ना हो। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत एक स्की रिजॉर्ट से हुई, जहां डैन, उसका दोस्त जोई और उसकी गर्लफ्रेंड पार्कर एक स्की ट्रिप पर आए थे। डैन और जोई बचपन के दोस्त थे और वो हर साल इस पहाड़ पर स्की करने आते थे। जोई अक्सर लिफ्ट ऑपरेटर को अपनी बातों में फंसाकर उससे टिकट में डिस्काउंट ले लेता था, लेकिन इस बार लिफ्ट ऑपरेटर एक आदमी था तो उसकी खूबसूरती का जलवा तो नहीं चलने वाला। इसलिए दोनों ने पार्कर को उसके साथ फ्लर्ट करके टिकट सस्ती करवाने को कहा। वैसे जोई को डैन की गर्लफ्रेंड पार्कर कुछ खास पसंद नहीं थी और उसे ये बात भी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी कि लॉन्डो की ट्रिप में इस छिपकली को साथ क्यों ले आया। डैन ने इसके लिए माफी मांगी और कहा कि अब भैया क्या बताएं, ठंड बहुत है, समझा करो। आखिरकार वो तीनों एक लिफ्ट में बैठकर पहाड़ की चोटी की तरफ जाने लगे। रास्ते में जोई ने पार्कर को इतनी सिगरेट पीने के लिए टॉन्ट मारा जिस पर पार्कर ने भी सामने से उसकी बेइज्जती कर दी। तो क्या फूफू करना छोड़ के उस पैसे से पैड खरीद लूं? पागल, बहुत पैसे मेरे पास। इधर बेचारा डैन बीच में बैठकर दोनों को संभालने में लगा था। तभी एकदम से लिफ्ट बीच में ही रुक गई। सभी लोग कंप्लेन कर रहे थे पर पार्कर एकदम चुपचाप बैठी हुई थी क्योंकि उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता था। खैर कुछ देर बाद लिफ्ट फिर से चलने लगी और वो तीनों पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। लेकिन पार्कर की वजह से जोई और डैन हर बार की तरह मजे नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसे बिल्कुल भी स्की करना नहीं आता था और वो हर 2 मिनट में नीचे गिर जाती थी। इसी तरह उनका पूरा दिन निकल गया और फिर वो वापस आ गए। रात को रेस्टोरेंट में डैन और जो पिज्जा खाते वक्त अपनी खराब हुई ट्रिप के बारे में बात कर रहे थे। इस पर जो ने सुझाव दिया कि क्यों ना वो दोनों लास्ट वाली लिफ्ट पकड़कर फिर से स्की करने जाएं। वहीं पास खड़ी पार्कर ने उनकी सारी बातें सुन ली थी और उसने अपनी गलती के लिए उनसे माफी भी मांगी। ये सुनकर डैन को बुरा लगा और उसने एक बार फिर से पार्कर को साथ चलने को कहा। पार्कर ने एक बार तो मना भी किया लेकिन डैन के बार बार कहने पर वो मान गई, जिसके बाद वो तीनों फिर से एक लिफ्ट पर पहुंचे। उनके लिफ्ट पर पहुंचने तक लिफ्ट बंद हो चुकी थी पर तीनों ने हार न मानते हुए लिफ्ट ऑपरेटर से रिक्वेस्ट करना शुरू किया। उसने बताया भी कि एक बर्फीला तूफान आने वाला है तो लिफ्ट जल्दी बंद करनी पड़ेगी, पर आखिर में तीनों ने उसे $100 ज्यादा देकर मना ही लिया। उनके निकलते ही लिफ्ट ऑपरेटर के साथ काम करने वाले एक आदमी ने उसे अगले हफ्ते का शेड्यूल बताया, जिसे सुनकर वो लिफ्ट ऑपरेटर गुस्से में आ गया। अगले हफ्ते मैं नहीं आऊंगा, घर जाना है मुझे, मम्मी इंतजार कर रही मेरा, अभी उस मैनेजर के बच्चे से बात करके आता हूँ। पर जाते जाते उसने उस दूसरे आदमी को बताया कि अभी 3 लोग लिफ्ट पर बैठे हैं और उनके वापस आने से पहले लिफ्ट को बंद मत करना। पर तभी वहीं पास में 3 लोग स्की करते हुए आए तो उस आदमी को लगा कि यही वो 3 लोग होंगे और इसके बाद उसने लिफ्ट को बंद कर दिया। उधर डैन, जो और पार्कर को लगा कि शायद दिन की तरह ही लिफ्ट कुछ मिनटों के लिए रुक गई होगी। जो ने मदद के लिए आवाज भी मारी लेकिन तब तक सभी जा चुके थे। अब धीरे धीरे तापमान गिर रहा था और तीनों को ठंड लगनी शुरू हो गई थी। कुछ ही मिनटों बाद वहाँ की सारी लाइट्स भी बंद हो गई और तीनों को समझ आया कि लिफ्ट अपने आप बंद नहीं हुई, किसी ने बंद कर दिया इसे। ऐसा होने पर पार्कर डर के मारे चिल्लाने लगी। उसे शांत करने के लिए डैन ने कहा, बाबू ऐसे रोते नहीं है बाबू, लाइट चली गई होगी, क्या हो गया, अभी आ जाएगी। तभी पार्कर को याद आया कि आज संडे है और स्की रिजॉर्ट तो अगले फ्राइडे खुलेगा, तो अगर कोई उन्हें बचाने नहीं आया तो अगले 5 दिन तक उन्हें इसी लिफ्ट पर रहना पड़ेगा। वो तीनों एक दूसरे को हौसला दे रहे थे लेकिन तीनों को ही बहुत डर लग रहा था। कुछ समय बाद जोई को बाथरूम जाने की तलब महसूस हुई लेकिन उसके पास वहीं से पेशाब करने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये सब देखकर पार्कर बहुत अनकंफर्टेबल हो गई लेकिन डैन चुपचाप बैठा रहा और तभी लिफ्ट ऑपरेटर के कहे मुताबिक वो बर्फीला तूफान भी शुरू हो गया, जिससे उनकी परेशानियां और बढ़ गई। कुछ देर बाद उन्हें अपने नीचे एक बर्फ साफ करने वाली गाड़ी दिखी। उसे देखते ही तीनों मदद के लिए आवाज लगाने लगे लेकिन ड्राइवर उन्हें सुन नहीं पा रहा था। तूफान ज्यादा होने की वजह से उसके सीनियर ने उसे वापस आने को कहा, पर उसके जाने से पहले उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए उन्होंने अपना सामान भी उसकी तरफ फेंका, लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं हुआ। पार्कर ने सिगरेट पीने के लिए अपना ग्लव खोला तो वो फिसलकर नीचे गिर गया। उन्होंने हिसाब लगाया कि अब तो कोई चारा नहीं बचा और हम में से किसी को नीचे उतरकर मदद ढूंढनी पड़ेगी। डैन ने ये जिम्मेदारी अपने सर लेने का फैसला किया। बाकी दोनों ने डैन को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन डैन को लगा कि नीचे बर्फ ही बर्फ तो है, मस्त कूदूंगा, कुछ नहीं होगा। जोई ने उसे समझाने की कोशिश की कि उन्हें सुबह तक इंतजार करना चाहिए लेकिन डैन ने किसी की नहीं सुनी और नीचे कूद गया। नीचे कूदते ही उसे पता चला कि जमीन काफी सख्त थी क्योंकि उसके दोनों पैर टूट गए। बहुत तेजी से उसके शरीर का खून बहने लगा। हालत इतनी खराब थी कि उसके पैर की हड्डियां साफ दिख रही थी। डैन इतने शॉक में था कि उसे किसी की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। वो अपनी इस हालत पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। उसकी मदद के लिए पार्कर ने अपना स्कार्फ फेंका जो जाकर एक पेड़ पर
लटक गया। फिर जोई ने अपने मफलर को एक बॉल बनाकर फेंका जो डैन के पास गिरी, पर वो इतने दर्द में था कि अपने पास पड़े उस मफलर को उठा तक नहीं पा रहा था। बहुत मुश्किलों के बाद उसने उस स्कार्फ को अपने पैर में बांधा और जोई को रस्सी पर लटक कर टावर तक पहुंचने को कहा, क्योंकि हर टावर पर एक सीढ़ी लगी थी जिसकी मदद से वो नीचे उतरकर मदद ढूंढ सकता था। ये आइडिया पहले नहीं सोचा गया। जोई को खुद पर इतना भरोसा नहीं था कि वो लटक कर इतनी दूर तक चला जाएगा, लेकिन फिर भी उसने अपने दोस्त की जान बचाने के लिए एक बार कोशिश करने का फैसला किया। लेकिन तभी उन्हें भेड़ियों की आवाज सुनाई दी जिन्हें डैन के खून की महक आ गई थी। ये देखकर डैन जोर शोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा, जिसकी वजह से भेड़ियों को उसे ढूंढने में कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ी। उधर जोई ने रस्सी पर लटकने की कोशिश की, पर बर्फ की वजह से उसका हाथ फिसल रहा था। और तभी डैन ने एक भेड़िए को ठीक अपने सामने देखा, लेकिन उसमें कुछ भी कर पाने की हिम्मत नहीं थी। पार्कर ने अपना बोर्ड भेड़िए की तरफ फेंका, जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग गया। पर कुछ ही मिनटों बाद डैन को भेड़ियों के पूरे झुंड ने घेर लिया। अब डैन समझ गया था कि वो कुछ भी कर ले बच नहीं पाएगा, इसलिए उसने जोई से कहा कि पार्कर को उसकी तरफ ना देखने दे, और फिर भेड़ियों ने उस पर हमला कर दिया। ऊपर जोई ने पार्कर को पकड़ कर रखा ताकि वो डैन की तरफ ना देख सके। कुछ देर बाद वहाँ बिल्कुल सन्नाटा हो गया और अब बस भेड़ियों की आवाजें आ रही थी। पार्कर ने डैन की मौत का इल्जाम जोई पर लगाया, लेकिन उसने ये मानने से साफ इनकार कर दिया। जोई ने अपनी सफाई में कहा कि मैंने तो कितनी बार उसे रोकने की कोशिश की थी, अब अगला ना माने तो मैं क्या करूं। इसके बाद दोनों आपस में बहस करने लग गए, लेकिन आखिर में वो एक दूसरे से चिपक कर सिर्फ रो रहे थे। अगले दिन सुबह उठने पर पार्कर ने देखा कि उसका हाथ एक रॉड से चिपक गया था, और जब उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो उसके हाथ की खाल उस रॉड से ही चिपकी रह गई। दोनों की हालत बहुत खराब हो गई थी और उन्हें पता था कि वो एक और दिन यहाँ जिंदा तो नहीं बच पाएंगे। जोई ने फैसला किया कि वो सपोर्ट टावर तक लटक कर पहुँचने की कोशिश जरूर करेगा, पर पार्कर ने उसे कुछ घंटे और इंतजार करने को कहा, जिसके बाद जोई थोड़ी देर और सो गया। कुछ समय बाद पार्कर ने बहुत शर्माते हुए उसी जगह पेशाब किया। वो घिन और मरने के डर से रोने लगी। जोई के नींद से उठने पर दोनों आपस में बातें करने लगे और जोई ने बताया कि वो कैसे डैन से स्कूल में पहली बार मिला था और आज डैन ने उसकी मदद करते हुए अपनी जान गंवा दी। उसने फैसला किया कि वो डैन की कुर्बानी को खराब नहीं जाने देगा। उसने एक बार फिर से रस्सी की मदद लेने की कोशिश की, पर इसी बीच लिफ्ट का एक स्क्रू ढीला हो गया। अपनी पूरी जान लगाते हुए डैन रस्सी से लटकता हुआ अगली चेयर तक पहुंच गया, पर अब उसके हाथों ने जवाब दे दिया था। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और टावर तक पहुंचने की कोशिश करने लगा, जहां एक भेड़िया नीचे खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। पार्कर ने जो की मदद करने के लिए अपना स्की पोल उसकी तरफ फेंका, लेकिन नीचे उतरते ही उस भेड़िए ने जो पर हमला कर दिया। उसने जैसे तैसे उस स्की पोल को पकड़कर उस भेड़िए को पीछे हटाया और फटाफट स्की बोर्ड्स पहनकर वहां से निकला। वहां मौजूद भेड़ियों का पूरा झुंड भी उसका पीछा करने लगा। अब पार्कर अकेली उस लिफ्ट में बची थी, पर जब घंटों बीत जाने के बाद भी जो वापस नहीं आया तो उसे शक हुआ कि जरूर भेड़ियों ने उसे अपना शिकार बना लिया होगा। लेकिन फिर भी पार्कर उम्मीद लगाकर उसका इंतजार करती रही। लेकिन जब पूरी रात बीत जाने के बाद भी जो वापस नहीं आया तो उसने अपनी मदद खुद करने का फैसला किया। लेकिन उसके थोड़ा हिलते ही लिफ्ट का नट पूरी तरह से खुल गया और वो नीचे गिर पड़ी। कुर्सी सीधा आकर उसके पैर पर गिरी, जिस वजह से उसका पैर टूट गया। पार्कर ने जैसे तैसे खुद को घसीटना शुरू किया और थोड़ी दूर बाद ही उसे जो की लाश दिखी और उस लाश के बिल्कुल करीब खड़ा था एक भेड़िया। लेकिन पार्कर की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि जो को खाने के बाद उस भेड़िए का पेट भरा हुआ था, इसलिए उसने पार्कर पर हमला नहीं किया। पार्कर ने बहुत मुश्किल से खुद को एक रोड के किनारे तक घसीटा और बेचारी वहीं पड़ी पड़ी मदद का इंतजार करने लगी। आखिरकार एक आदमी को वो मिल गई जिसने उसे उठाकर अपनी गाड़ी में बैठा लिया। चलो एक की जान तो